बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्वेश्चन नंबर 17। यह अकोमोडेशन बिल्स लिखा हुआ है, तो पहले समझ लेते हैं कि अकोमोडेशन बिल्स क्या होते हैं। अकोमोडेट लफ्ज़ आपने सुना होगा। अकोमोडेट, इसका मीनिंग है तावन करना, साथ देना, एडजस्ट करना। मिस्टर ए है, इसका कोई अजीज़ रिलेटिव वो अनएम्प्लॉयड है। ये अपने दोस्त बी के पास इसको भेजता है और इसको फ़ोन करता है बी को कि यार अच्छा, इसको इल्म है कि ये जो बी है इसके पास इतने इख्तियारात हैं या इसके इतने लिंक्स हैं कि ये इसको जॉब दिलवा दे। तो वो इसको भेजता है बी के पास, बी को कॉल करता है कि मेरा एक कोलीग आ रहा है या मेरा कोई रिलेटिव आ रहा है या फ्रेंड आ रहा है, तो इसको अकोमोडेट करना, इसको अकोमोडेट करना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ है इसको बी को कि ये जो मेरा रिलेटिव है या जिसको मैं भेज रहा हूँ, इसके साथ तावन करना इसको जॉब ढूंढने में, ठीक है, या जॉब दिलवाने में। इसी तरह कोई एक और एग्जांपल देता हूँ कि बी जो है ये इसके पास रहाइश है, ये लाहौर में रहता है, ये रावलपिंडी में रहता है। इसका कोई दोस्त जो है वो रावलपिंडी शिफ्ट हो गया, उसको जॉब मिल गई रावलपिंडी में। अब इसको रहाइश का मसला है, तो ए का जो दोस्त है बी वो रावलपिंडी में रहता है, तो ये अपने दोस्त सी को भेजता है इसके पास और इसको कहता है यार इसको अकोमोडेट कर लेना। यानी इसको रहाइश का मसला है तो इसके साथ तावन करना, इसको या अपने साथ रख लो या इसको किसी और जगह रहाइश दिलवा दो। दिस इज़ अकोमोडेट, यानी अकोमोडेट करना, किसी के साथ कोऑपरेट करना। तो अब हम आते हैं अकोमोडेशन की बिल की तरफ। अकोमोडेशन बिल्स, इसको हम नॉन ट्रेड बिल्स भी कहते हैं। नॉन ट्रेड बिल्स, इसमें क्या होता है कि ट्रेडिंग नहीं होती दो पार्टियों में, एक्स है वाई है। पहले के पिछले जो बिल्स आपने पढ़े हैं इसमें क्या था, एक्स चीज़ें बेचता था वाई को, वाई ख़रीद कर चीज़ें साथ ही एक प्रॉमिस बिल एक्सेप्ट कर लेता था। एक्स ड्रायर, ये वाई ड्राई, और जब मुकर्रर तारीख आती थी तो वाई अपना वो जो लिखा हुआ है वापस ले लेता था और पेमेंट कर देता था। वो कहलाते थे ट्रेड बिल्स, क्यों, उसमें प्रॉपर ट्रेडिंग हो रही थी। अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें क्या है कि अकोमोडेट का लफ्ज़ ज़हन में ले आए कि इन दोनों के दरमियान कोई ट्रेड नहीं है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, फ्रेंड हैं, एक दूसरे के ऊपर इनको ट्रस्ट भी है। अब इसको भी पैसों की ज़रूरत है, इसको भी पैसों की ज़रूरत है, या इसमें एक को ज़रूरत हो सकती है दूसरे को नहीं, या दोनों को ज़रूरत हो सकती है। अब अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला केस, यानी क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या हुआ कि दोनों को पैसों की ज़रूरत है। अब ये क्या करता है कि एक बिल एक्स इसको कहता है वाई से कि मैं तुम्हारे ऊपर बिल लिखता हूँ, मैं बिल ड्रॉ करता हूँ। और यहाँ पे ये भी पॉइंट याद रखें कि दोनों जो हैं ये इस चीज़ को बिल्स ऑफ एक्सचेंज को समझते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज के तरीके आप बिल को वक्त से पहले डिस्काउंट करवा के पेमेंट ले सकते हैं बैंक से। इसने कहा कि मैं एक बिल लिखता हूँ, वाई कहता है वाई से कहता है कि तुम एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है।
फिर क्या होगा कि 2 महीने या जितने महीने का भी बिल होगा, 2 महीने का बिल है तो 2 महीने पूरे होने से पहले, अच्छा तुम मुझे दे देना, वाई एक्सेप्ट कर लेगा, मैं डिस्काउंट करवा लूँगा और हम दोनों आपस में पैसे यूज़ कर लेंगे, या एक पार्टी भी जो है वो पैसे यूज़ कर सकती है, यानी जिसको ज़रूरत है वो, या अगर दोनों को है तो दोनों। तो इसने बिल डिस्काउंट किया, अपनी ज़रूरत पूरी कर लिया। अब ये क्या करेगा, पेमेंट के लिए बैंक, बिल इसने इससे डिस्काउंट करवाया, अब बैंक क्या करेगा, मुकर्रर तारीख को, ड्यू डेट को वाई के पास जाएगा, इससे पैसे मांगेगा, ठीक है। अब एक्स ने क्या करना है कि ये ड्यू डेट पूरी होने से पहले ही इसको पैसे भिजवा देने, कितने, जितने ये इसने यूज़ किए। अगर दोनों यूज़ करेंगे तो आधे पैसे, अगर आधे आधे या जितने भी है, जितने इसको भेज चुका है वो तो इसके पास मौजूद हैं, और जो बाकी पैसे हैं वो भी भेज देगा मुकर्रर तारीख से पहले, और जब मुकर्रर तारीख आएगी वाई बैंक को पेमेंट कर देगा, और इसकी भी ज़रूरत पूरी हो गई, इसकी भी ज़रूरत पूरी हो गई, बैंक को अपने टाइम पे पैसे मिल गए, मामला सेटल्ड हो गया। इसको कहते हैं हम अकोमोडेशन बिल। ये है कि अगर एक बिल जो है वो ड्रॉ किया जाए। अगले सवालों में आएगा कि जिसमें ये इसके ऊपर भी बिल ड्रा कर देगा, ये इसके ऊपर बिल ड्रा कर देगा, दोनों अपना अपना जो है वो डिस्काउंट करा कर, और जब मुकर्रर तारीख आएगी अपने अपने बिल जो हैं, ये इसका एक्सेप्ट किया हुआ बिल पे कर देगा और ये इसका एक्सेप्ट किया हुआ बिल कर देगा, एक ही अमाउंट का। वो तो आगे नेक्स्ट स्टेज है, लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि अकोमोडेशन इसका नाम इसलिए पड़ा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, दोनों को पैसों की ज़रूरत है या एक को पैसों की ज़रूरत है, दूसरा साथी उसका उसके साथ कोऑपरेट करता है, बिल एक्सेप्ट कर लेता है। हालांकि बिल तो उस वक्त एक्सेप्ट किया जाता है ना जब फिज़िकली कोई चीज़ एक दूसरे को दी जाए, यानी एक्स जो है वो वाई को चीज़ें बेचे तो फिर ही बिल एक्सेप्ट हो, यानी ख़रीदने वाला जो है इसके पास अगर गुड्स आएँ तब ये बिल एक्सेप्ट करे। लेकिन अकोमोडेशन में ये है कि गुड्स जो हैं वो एक्सचेंज नहीं होती, ख़रीदी बेची नहीं जाती, इसके बग़ैर ही बिल जो है एक पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है। क्यों एक्सेप्ट करती है कि वो अपने फ्रेंड के साथ अपने फ्रेंड को अकोमोडेट कर रही है, कोऑपरेट कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें रिक्वायरमेंट पढ़ लें। उसने लिखा है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वसीम एंड कलीम। वसीम एंड कलीम, वसीम एंड कलीम आर इन नीड ऑफ फंड्स। देखें ये अभी आपने देखा कि दोनों को पैसों की ज़रूरत है, इन नीड ऑफ फंड्स फॉर देयर म्यूचुअल अकोमोडेशन, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए। वसीम ड्रॉज अ बिल ऑन कलीम फॉर ₹12,000 ऑन 2 months विच कलीम एक्सेप्ट्स। इसमें जो है जो एक्सेप्ट करेगा वो ड्रॉई, वही पुराना केस, और जो बिल जो है ड्रॉ करेगा वो ड्रॉयर, वसीम एंड कलीम, वसीम और कलीम, ठीक है। इधर मैं लिख भी देता हूँ, ये इसने ड्रॉ किया बिल, इसने एक्सेप्ट किया, और उसने दोनों की बुक्स में जो है वो एंट्रीज मांगी हुई हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। वसीम ने बिल ड्रॉ किया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, बिल इसके पास आ गया, तो ये लिखेगा बिल रिसीवेबल डेबिट और ये कलीम क्रेडिट। $12,000। इसमें देखें वो एंट्री नहीं आ रही, वो जो सेल्स की एंट्री हम पास करते थे, पहले हम करते क्लेम टू सेल्स, फिर उससे बिल लेते, लेकिन इसमें सेल हुई नहीं। क्यों? अकोमोडेट कर रहे हैं एक दूसरे को। और ये क्या करेगा, इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया और दे दिया वसीम को, इसके अपोजिट इधर इसका नाम क्रेडिट है तो इसका इधर डेबिट हो जाएगा, वसीम टू बिल्स पेबल 12,000। आगे बढ़े, वसीम गेट्स द बिल डिस्काउंटेड, बिल इसके पास है, ये डिस्काउंट कराएगा, और डिस्काउंट कराने के लिए इसने क्या लिखा है,
बिल है 2 मंथ्स का और 12% पर एनम, तो ये 12,000, 12% और 2/12, इसका देख लें क्या आंसर आता है। ये 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 12/100, 240 आ रहा। तो ये डिस्काउंट हो गया और 12,000 माइनस कर दें, 11,760 रुपये ये जो है वो इसके पास आ जाएंगे। ये आएगा बैंक डिस्काउंट 11,760, 240 डिस्काउंट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट 12,000। अब आगे चलते हैं। वसीम गेट्स द बिल डिस्काउंटेड बाय एंड सेंड हाफ ऑफ द प्रोसीड टू कलीम, और आधे पैसे जो हैं ये जो मिले हैं आधे पैसे उसको भेज देता है कलीम को। अब देखें शुरू में लिखा हुआ था कि वसीम को भी पैसों की ज़रूरत है और कलीम को भी पैसों की ज़रूरत है। अब इन्होंने क्या किया, बिल ड्रॉ किया, पैसे आ गए, अब दोनों आधे आधे कर लेंगे 50-50, ठीक है। अब इसने आधे पैसे इसको जब भेजने हैं तो ये क्या करेगा कि पैसे भी भेजेगा, और देखें दोनों जो हैं आपस में दोनों को पैसों की ज़रूरत है और बिल जो है आपस की रजामंदी से हो रहे हैं, तो ये जो डिस्काउंट है ख़र्चा है ये भी आपस में डिवाइड होगा, यानी जो भी इसके ऊपर ख़र्चा आएगा इस प्रोसेस में वो भी 50-50 होगा। तो ये क्या करेगा, कलीम को डेबिट कर देगा और बैंक क्रेडिट करेगा, कैश कर लें या बैंक कर लें, और डिस्काउंट जो है वो आ जाएगा। अब क्या होगा कि 11,760 को डिवाइडेड बाई 2 करें, ये आ जाएगा 5,880, और ये भी आधा करेगा 240 डिवाइडेड बाई 2, ये 120। अब इन दोनों को जमा करें तो ये 6,000 आ जाता है, यानी कलीम का अकाउंट डेबिट और आधे पैसे इसने इधर भेज दिए। अब ये एंट्री इधर भी आएगी, तो इसके पास पैसे आएंगे, ये लिखेगा कैश डेबिट, और इसका भी ये फिर ख़र्चा हुआ डिस्काउंट वाला 5,880 और 120, और ये इसका नाम जो है वसीम का क्रेडिट कर लेगा 6,000 इस एंट्री के पैरेलल एंट्री। यहाँ पे लफ्ज़ जो है वो कैश भी यूज़ हो सकता है, बैंक या कैश। आगे बढ़ें, इसमें वो कहता है कि बिफोर द ड्यू डेट वसीम सेंड्स द रिमेनिंग अमाउंट ड्यू टू कलीम एंड कलीम पेज द बिल ऑन द ड्यू डेट पास द जनरल एंट्री। यानी अब क्या हुआ, वो कहता है देखें इसको ज़रा समझ कर कि बिल जो है वो वसीम ने ड्रॉ किया, कलीम ने एक्सेप्ट किया, बिल इसने पे करना है, बैंक ने ये जो डिस्काउंट हुआ है ये लेने इसके पास आएगा, कलीम से पैसे लेने आएगा। अब कलीम को उसने आधे पैसे तो पहले भेज दिए 6,000, ठीक है, डिस्काउंट तो चले उसने, वो तो दोनों ने बर्दाश्त करना है। अब मुकर्रर तारीख को यानी 2 महीने का बिल है, तो 2 महीने जो हैं वो जब पूरे होंगे बैंक इसके पास आएगा। तो इसने क्या करना है, वसीम ने इसको बाकी पैसे भी भेजने हैं ताकि ये जब बैंक इसके पास जाए कलीम के पास, तो कलीम के पास 12,000 रुपये पूरा हो और वो आगे से अदा कर दे। अगर नहीं करेगा तो फिर हो सकता है इसके पास पैसे ना हो तो डिसऑनर हो जाएगा बिल, तो फिर डेफिनेटली बैंक जो है इसके पास आ जाएगा मांगने के लिए कि मैंने तो तुम्हें दिए थे। तो ये क्या करेगा, इस बात से, इस खिफत से कि बिल डिसऑनर हो, बचने के लिए पाबंद है कि ये जो 6,000 रुपये अभी भेजा है 6,000 इसके पास है, ठीक है, वो इसने इसको देना है। अगर नहीं देगा तो बिल डिसऑनर हो जाएगा, फिर इसके पास बैंक आ जाएगा। तो इसने क्या किया कि जो बाकी पैसे हैं वो भी इसको भिजवा दिए कलीम को। अब हम उसकी एंट्री पास करते हैं, ये जो बाकी 6,000 भेजने की, ये होगा उसी तरह ही कलीम, यही एंट्री एक दफ़ा और आ जाएगी, लेकिन डिस्काउंट नहीं आएगा, कलीम डेबिट और कैश क्रेडिट 6,000 और 6,000। अब देखें इसने बिल से लिया था, उस बिल के आधे पैसे ये पहले बेच चुका है और बाकी बेच, यानी इसने अब पूरा 12,000 दे दिया। अब इसके पास क्या होगा, कैश आ जाएगा 6,000 और
वसीम का नाम जो है वो क्रेडिट 6000। अब देखें इसने 12,000 का अगर बिल एक्सेप्ट किया है शुरू में, तो अब इसके पास 12,000 रुपये आ गया है, ठीक है। अब क्या करेगा, ये जब ड्यू डेट आएगी बैंक इससे मांगने आएगा, तो ये जो बिल क्रेडिट खड़ा है ये ख़त्म हो जाएगा, ये बिल्स पेबल डेबिट कर देगा 12,000 से, और कैश जो है वो क्रेडिट कर देगा 12,000 से। ठीक हो गया। अब देख लें सारी चीज़ें। वसीम का इसकी बुक देखें पहले, इधर क्लीम क्रेडिट था 12,000 से, इधर 2 जगह पर डेबिट हो गया, यानी क्लीम का खाता नील। इधर आए, इधर वसीम जो है डेबिट था इसकी बुक में, और ये देखें 2 दफ़ा क्रेडिट हो गया, खाता नील। बिल क्रेडिट था 12,000 से, बिल डेबिट हो गया 12,000 से। ओके, कैश 12,000 आया, 12 चला गया, यानी डिस्काउंट शामिल करके, यानी 12 आया 12 चला गया, यानी हर चीज़ नील होगी। इधर भी देखें बिल डेबिट, बिल क्रेडिट, इधर बैंक, और बैंक में इतने पैसे आए डिस्काउंट समेत, और इधर ही ये बैंक और कैश, यानी अगर इधर लफ्ज़ कैश यूज़ करें फिर इधर भी कैश, अगर इधर बैंक है तो इधर भी बैंक, तो जितने पैसे आए उतने ही पैसे निकल गए, यानी हर चीज़ जो है वो नील हो गई। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि वसीम को पैसों की ज़रूरत थी, इसको पैसों की ज़रूरत थी, बिल ड्रॉ किया गया, दोनों ने आधे आधे पैसे बांट लिए। 2 महीने का बिल था, 2 मंथ्स का, दोनों ने 2 महीने पैसे यूज़ किए, और इसने पैसे इसको लौटा दिए, आधे पैसे इसने लिए आधे इसने लिए। बिल जिसने एक्सेप्ट किया उसने अदा करना था, तो दूसरी पार्टी उसको बाकी पैसे भेज देगी, बिल अपने टाइम पे यानी पे हो जाएगा। दोनों का फ़ायदा हुआ, और बैंक को भी फ़ायदा हो गया इस प्रोसेस में कि उसको 240 रुपये का फ़ायदा हो गया, इनकम हो गई। उम्मीद है आपको अकोमोडेशन ये सवाल जो है इसकी समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।